हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हमारा व्लॉग शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। दिन भर बहुत बिजी रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करे क्या नहीं, क्योंकि इतना ना काम में ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और आज बहुत ही मतलब कि आज मेरी बेटी वान्या गिर गई, उसे चोट लग गया। तो उसी की वजह से 1-2 दिन मैंने व्लॉग नहीं डाला और काफ़ी उसको ध्यान देना पड़ा था, क्योंकि वो गिर गई। मतलब कि वो जो बेड है, मैं दिखाती हूँ आपको, जो ये बिस्तर है, ये इसका जो ये नोकीला चीज है, इस पे उसको लग गया। मतलब इसको पकड़ के वो खड़ी होने की कोशिश की, और ये उस टाइम ये गद्दा ऐसे था। तो उसने वो कोशिश की इसको पकड़ के खड़े होने के लिए, खड़ी तो हो गई मेरी बच्ची, लेकिन गिर गई। मतलब हाथ उसका फिसल गया और वो छूट गया और गिर गई। और गिर गई तो इस पे उसको चोट लग गया, बहुत ही बुरी तरीके से उसको चोट लगा। और काफी ब्लीडिंग हुई, काफी ब्लड गिरा उसका। तो उसके वजह से मैंने 1-2 दिन ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। और मैंने शॉर्ट्स भी जो पहले बनाया था वही मैंने डाला, मैंने कुछ न्यू नहीं डाला। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना ना उसका ब्लीडिंग होने स्टार्ट कर दिया था। ये जो लिप्स है, ये लिप्स के अंदर में उसके जो गम्स है उसमें चोट लगा था। तो वहां से उसका काफी ब्लीडिंग करने लगा था। मुझे तो लगा कि नस उसमें तो नहीं लग गया, क्योंकि ब्लड रुक ही नहीं रहा था, काफी ब्लड उसका वेस्ट हो गया। तो उसकी वजह से काफी हम अपसेट थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और आपके घर में बच्चे हैं तो प्लीज आप अपने बच्चे का अच्छे तरीके से ध्यान दें। मैं नहीं दे पाई ध्यान, मतलब उसके पीछे पीछे ही रहती हूँ, दोनों के पीछे पीछे दिन भर लगी रहती हूँ। मतलब डर लगा रहता है कि कहीं गिर ना जाए, सर ना फोड़ ले या फिर कुछ। गिरी थी एक बार, तान्या भी गिरी थी, तो उसको भी लिप्स में ही लगा था, लेकिन वो मतलब क्रॉल करते समय उसको मतलब क्रॉल करते वक्त वो गिर गई, तो उसको भी लिप्स में ही लगा चोट। और इसको भी देखिए आज, मतलब उसको क्या मैं बोलूं, आज काफी वो रिकवर कर गई है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे स्वेलिंग है उसका। तो उसको देख देख के फिर मन नहीं कर रहा था, कुछ में भी कुछ करने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। देखो आप लोग विश्वास, ये उस दिन से जो मैंने यहाँ से जो उसका ब्लड लगा हुआ था इस पे, मैंने उस दिन से ये मैंने यहाँ से मतलब वो बेडशीट हटाया, उस दिन से मैंने इस पे बेडशीट तक नहीं बिछाया। मैंने उस दिन से ये ऐसे ही है, मैंने इस पे कोई बेडशीट वगैरह नहीं डाला, कुछ भी नहीं करा मैंने। कुछ में कुछ नहीं कर रहा था, मतलब क्या करूँ क्या नहीं करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब उस रात को हमने, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, उस रात को मैंने खाना भी नहीं बनाया, क्योंकि मैं पूरा मतलब रात बच्ची को ऐसे गोद में, ऐसे उसको गोद में ही लेके बैठी रही। मैं आप मैंने उसका वीडियो बनाया नहीं था जब वो गिरी। तो उस टाइम उसका छोटा सा, मतलब मैंने जब वो थोड़ा मतलब रिलैक्स हो गई तो मैंने उसका फोटो क्लिक करा था। मैं आपको ये शेयर कर देती हूँ। ये आप देख सकते कितनी बुरी तरीके से मेरी बेटी गिर गई थी, कितना उसको चोट लगा था, अंदर तक उसको चोट लगा था, इतना ब्लीडिंग किया कि मत पूछिए। तो ऐसे उसको चोट लगा था, बहुत ही ब्लड गया उसका। और आप सब अपने बच्चे का ध्यान रखें। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो प्लीज उस पे ज्यादा काम तो होता रहेगा, पर लेकिन बच्चे पे खास करके बच्चे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना अकेले। तो सबसे पहला चीज तो बच्चे के आसपास जो चीजें रहती है, जैसे कुछ भारी भारी चीज रहता है जिसको आपको लग रहा है कि बच्चा उसको पकड़ के बच्चा उसके साथ गिर जाएगा, तो वो सब उसके सामने से बिल्कुल हटा दिया कीजिए। आप लोग वहां पर रखना मत, क्योंकि बच्चा कब उसको पकड़ के कब अपने तरफ खींचेगा पता नहीं चला। मेरा ये जो वीडियो बनाने, ये जो स्टैंड है, मैं ये स्टैंड नीचे रखती थी, लेकिन अब क्या कर रही है वो लोग उसको पकड़ के मतलब खींच रही है। खींच के मतलब एक बार तो वो गिर गया था नीचे, तो उसके सर पे नहीं लगा, तो इसलिए मैंने उसको रख दिया, मैं उसको नीचे नहीं रखती अब। काफी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं
हटाती रहती हूँ उस लोग के सामने से। तो प्लीज आप अपने बच्चे पे ध्यान दें। और मैं तो दे ही रही हूँ, मुझे तो पता नहीं क्या हो गया उस दिन, मतलब नहीं ध्यान दे पाई। ऐसा एक बार और हो चुका था, फिर मैंने इग्नोर कर दिया था, जो कि सबसे बड़ा गलती मेरा ये था, मैंने इग्नोर करा। और फिर उसी वक्त उसी दिन दो दो बार उसको चोट लगा। एक बार तो लगा तो मैंने इग्नोर कर दिया कि बच्चा है, गिरता उठता है तो वो संभल जाएगी। लेकिन जब दूसरी बार उसको लगा तो उस टाइम उसको जोर का लगा, क्योंकि आवाज भी जोर से आई थी। तो मैंने फटाफट उसको गोद में ली, शांत कराए, जब शोल्डर पे लेकर के उसको शांत करा रही हूँ। शांत कराने के बाद फिर जब मैं उसको ऐसा फ्रंट में उसको ऐसा देख रही हूँ, शुक्र तो पूरा ये पूरा ब्लड 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 ब्लड, उसका कपड़ा ब्लड मतलब हो चुका था। फटाफट उसको मैं लिटाई, मैं इनको बुलाई, ये मैं तो बहुत ही पैनिक हो गई। फिर ये आए, इन्होंने गोद पे लिया, उस तरीके से गोद पे लिया ताकि तब जाके वो ब्लड बंद हुआ। मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं बहुत ही पैनिक, मेरे सामने पूरा ब्लड, खाली सिर्फ ब्लड 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 दिख रहा था कि मतलब खून खून, इतना खून दिख रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं बहुत पैनिक हो चुकी थी। फिर बाद में मेरे हस्बैंड वो खुद मतलब बच्चे को शांत किए, मुझे शांत किए। फिर हमने उस डिसाइड किया कि नहीं, एक आदमी कंपलसरी बच्चे के पास रहेगा, काम हो चाहे ना हो, बच्चे के पास ही रहना है। दो दो बच्ची है भाई, कोई मामूली बात नहीं है कि दोनों बच्चे को संभालना एक टाइम पे, दोनों को एक टाइम पे ही देखना, दोनों को एक टाइम पे फीड करना, दोनों को एक टाइम पे ही उस लोग को मतलब पॉटी सॉटी भी लगा रहता है, तो उस लोग को एक टाइम पे ही होना रहता है। तो बच्चा सबको एक एक करके मतलब फिर उसको टाइम देना पड़ता है, एक को करो तो एक पीछे है उसको भी करना है। तो एक आदमी कंपलसरी उस लोग को चाहिए तो चाहिए ध्यान देने के लिए। और बस यही है, मैं और ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि अभी जा रही हूँ, काफ़ी काम पड़े हैं। मैं जा रही हूँ सारा काम फटाफट कंप्लीट कर लेने। और आज मौसम भी सही है, बारिश हो गया तो थोड़ा मौसम भी डाउन है, थोड़ा रिलीफ मिला है गर्मी से। बहुत भीषण गर्मी हो रही है दिल्ली में भाई साहब, बारिश का तो नामो निशान नहीं है। हो भी रहा है तो हमारे इलाका में नहीं हो रहा है, और हुआ भी है, अभी बारिश हो भी रही है तो वैसा मतलब वाला बारिश नहीं है कि वो मतलब कि ठंडक दे, नहीं वैसा टाइप का बिल्कुल नहीं है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम हल्का थोड़ा सा डाउन है बस। तो फ्रेंड्स, आप सबसे मैं कल मिलती हूँ, और फिलहाल के लिए बाय। आप सब अपना ख्याल रखें, अपने बच्चे को ध्यान दें। फिलहाल के लिए अभी मैं रखती हूँ, बाय।